हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बीएसएनएल के यूजर हो तो आपने बीएसएनएल के जो सेल्फ केयर ऐप है उस पे एक न्यूज फ्लैश होते हुए देखा होगा, एक रिचार्ज पैक के बारे में, जिसमें आपको 400 रुपए में एक रिचार्ज पैक दिया जा रहा है और 400 जीबी डेटा दिया जा रहा है। चलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं इस प्लान के बारे में कि आखिर आपको ये डेटा पैक कैसे मिल जाएगा, क्या क्या इसमें फायदे होने वाले हैं और क्या बीएसएनएल में और भी कोई ऐसा प्लान है जो कि इससे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं और बीएसएनएल के बारे में बेहतरीन जानकारी बताता हूं। कुछ और भी अपडेट्स आ गए हैं बीएसएनएल के बारे में कि कितने टावर्स एक्टिव हो चुके हैं और उसके अलावा 5G नेटवर्क और 4G नेटवर्क को लेकर के भी बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं बीएसएनएल के बारे में, तो आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि अगर आप बीएसएनएल के यूजर हो तो आपके लिए बहुत ही काम की खबर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बीएसएनएल टावर्स के बारे में। बीएसएनएल के जो टावर्स है वो 90,000 पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गए हैं और एक्टिव भी हो चुके हैं अभी तक की डेट तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। उसके ऊपर अभी 1 लाख के ऊपर बात चल रही है कि 1 लाख टावर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद और भी 1 लाख टावर्स के लिए अप्रूवल लिया जा रहा है गवर्नमेंट से। यानी 1 लाख टावर्स कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट हम ये मान सकते हैं कि टियर 1 जितनी भी सिटीज हैं, मतलब बड़े बड़े जो शहर है, वहां पे ऑलमोस्ट बीएसएनएल का 4G बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देगा और कुछ साइट्स पे बीएसएनएल का 5G भी काम करना शुरू कर चुका है, अच्छी तरीके से वहां पे चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज जो है एरियाज, वहां पे आपको बीएसएनएल की स्लो स्पीड देखने को मिलेगी, बीएसएनएल का 2G या 3G नेटवर्क देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं एक बहुत खराब खबर है और इसी के चलते अगर पिछले महीने की रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 मिलियन के आसपास यूजर्स ने बीएसएनएल को छोड़ दिया है। लगभग जितने लोगों ने बीएसएनएल को फिर से शुरू किया था जब प्राइस बढ़ाए गए थे, उतने ही लोगों ने लगभग बीएसएनएल को फिर से छोड़ दिया है क्योंकि बीएसएनएल की सर्विस बहुत अच्छी नहीं है। अब ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है जो अगला रिचार्ज प्लान है जिसके बारे में बीएसएनएल बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है लोगों को। अगर आप बीएसएनएल का सेल्फ केयर ऐप ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक न्यूज फ्लैश होती है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि 400 रुपए में आपको 400 जीबी डेटा दिया जा रहा है और 40 दिन की उसमें वैलिडिटी मिल रही है। यानी 1 जीबी 1 रुपए में आपको दिया जा रहा है बीएसएनएल की तरफ से। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, जहां पे नॉर्मली जियो, एयरटेल या बाकी सारी कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको 1 जीबी के लिए लगभग 8 से 10 रुपए देना पड़ता है, लेकिन यहां पे आपको 1 रुपए में 1 जीबी दिया जा रहा है। लेकिन बात यहां पर यह भी आती है कि क्या बीएसएनएल में इतनी बेहतरीन स्पीड आ रही है कि 400 जीबी डेटा हमारे काम का आएगा या नहीं आएगा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि चलिए इस पहले ऑफर के बारे में बता देता हूं। तो आपको 400 रुपए में 400 जीबी डेटा मिल रहा है और ये प्लान जो है सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए निकाला गया है, 28 जून से लगा करके और 1 जुलाई के बीच में निकाला गया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बहुत काम करेगा जहां पे बीएसएनएल का प्रॉपर तरीके से 4G चल रहा है या फिर बीएसएनएल की बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। बाकी सबके लिए ये प्लान बहुत ही बेकार है और इसमें आपको ना ही कॉलिंग मिल रही है ना ही मैसेज मिल रहा है, ये भी एक खराब चीज है। सिर्फ आपको डेटा दिया जा रहा है। अब अगर हम सिर्फ डेटा की बात करते हैं, हालांकि वैसे डेटा प्लान तो बीएसएनएल में आप भूल ही जाइए, कोई भी नहीं लेगा, सिर्फ डेटा प्लान कोई लेगा ही नहीं। लेकिन अगर सिर्फ आप डेटा प्लान ही लेना चाहते हो तो आपको एक बेहतर प्लान मैं बता सकता हूं इसके अलावा, जो कि है 411 रुपए का। अब 411 रुपए के प्लान में आपको 2 जीबी पर डे डेटा तो मिल ही जा रहा है, उसके साथ में आपको 90 डेज की बड़ी वैलिडिटी मिल जाती है। माना सिर्फ 180 जीबी मिल रहा है इसमें आपको 411 रुपए में, लेकिन फिर भी आपको 2 जीबी पर डे के हिसाब से डेटा मिलेगा और अगर आप डेटा यूज करते हो नॉर्मली तो 2 जीबी पर डे डेटा जो है वो इनफ होता है यूज करने के लिए। चाहे आप जियो में बात कर लें या फिर एयरटेल में बात करें जिसमें बहुत ही बेहतर स्पीड आती है, वहां पर भी 2 जीबी पर डे डेटा इनफ रहता है नॉर्मली अगर आप मोबाइल से डेटा यूज कर रहे हो तो बीएसएनएल में भी ये बहुत काफी रहेगा। लेकिन आपको 90 डेज की एक बड़ी वैलिडिटी देखने को मिल जाती है जहां पे आपको 90 दिनों के लिए ये सारा इंतजाम देखने को मिलता है और 400 जीबी डेटा सिर्फ 40 दिन के लिए आपको दिया जा रहा है। यानी 10 जीबी पर डे के हिसाब से आप डेटा खर्चा नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 400 रुपए वाला जो प्लान है ये एक हिसाब से यूजफुल है ही नहीं कहीं से भी किसी भी यूजर के लिए। फिलहाल बीएसएनएल के 1 लाख टावर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसा कि उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जून तक हो जाएंगे, अभी तक भी नहीं हुए, सिर्फ 90,000 टावर्स हुए हैं। देखते हैं 1 लाख टावर्स कब तक कंप्लीट होते हैं। मेरे हिसाब से आपको 1-2 और महीने लग जाएंगे। और अगर पैन इंडिया बात करें बीएसएनएल का प्रॉपर 4G कब तक आ जाएगा तो उसमें भी 1 से 1.5 साल तो कम से कम लगने वाला है। और अगर जो बेस रूरल एरियाज होते हैं जहां पे मतलब जो बहुत ज्यादा डीप रूरल एरियाज है, वहां पर आप मान के चलिए 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे। अगर इससे पहले ये लोग कर देते तो और भी बेहतर चीज है। आप बताइए आपकी इसमें क्या राय है, क्या बीएसएनएल बहुत जल्द 4G लेके आ जाएगा सब जगह? बीएसएनएल के 5G के बारे में आपकी क्या राय है? बीएसएनएल का 5G कब तक लॉन्च हो सकता है यहाँ पे?
आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप बीएसएनएल का सिम यूज करते हो तो क्या आप ये 400 वाला रिचार्ज प्लान कराओगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, बीएसएनएल की स्पीड आपके यहाँ पे कैसी आ रही है, किस तरीके से कॉलिंग की क्वालिटी है, सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको बीएसएनएल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पे आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।